राजगुप्ता। KSGindia.com में आपका स्वागत है और मेरे साथ हैं हमारे खास मेहमान चंद्रमौली जी। चंद्रमौली चौधरी जी का मैं परिचय करवा दूं। वैसे तो जितने भी KSG इंडिया के दर्शक हैं यूट्यूब पर, और चाहे वो उनके स्टूडेंट्स हों, कई साल से पढ़ा रहे हैं, कई साल का अनुभव है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के जो तैयारी की जाती है उसमें अच्छा खासा नाम है आपका, और सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि न्यूज़ चैनल्स में चर्चा कुछ और हो रही है। काम की चर्चा, सही जानकारी, सटीक जानकारी आप तक पहुंचे, आप गुमराह ना हो और स्ट्रेस ना लें। इस स्ट्रेस का फर्क आपकी तैयारी पर भी पड़ सकता है। ऐसा विचार करके हम लोगों ने सोचा कि डूज एंड डोंट्स पे हम चर्चा करें, क्योंकि गाइडलाइन निकाल दी है यूपीएससी ने कि आपको सैनिटाइजर लेकर आना है, मास्क पहनना है, और तमाम गाइडलाइंस के अलावा जो जितने हमने वीडियोस देखी हैं, आपके स्टूडेंट्स आपसे चर्चा करते हैं, कमेंट्स आते हैं, मुझसे चर्चा होती है, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है। तो मैं सारी चाहूँगा कि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। बिल्कुल ऐसा करते हैं कि इस पूरे जो हमारा सेशन है इसको 3 भाग में बांट लेते हैं। कि जब आप सेंटर पे पहुंच जाएं एक वो भाग है, आप जब सेंटर के अंदर मौजूद हैं वो एक भाग है, और जब आपका पेपर खत्म हो जाता है, आप बाहर निकलते हैं, वो एक भाग है। अभी हमें सेंटर तक जब पहुंचना है, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए ये बहुत ज़रूरी होती हैं। इट इज़ ऑफन सीन दैट स्टूडेंट्स आर ऑफन कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट शुड आई कैरी टू द सेंटर। और चूंकि ये कोविड में हो रहा है ये सब चीज़, तो हमें शायद कुछ एहतियात बरतना पड़ेगा। गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि हमें सैनिटाइजर्स छोटी बॉटल्स में लेके जाना है, ट्रांसपेरेंट बॉटल, बिल्कुल, और वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो कोशिश मत करिएगा कि कोई बड़ी बॉटल आप ले लें और कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाएं। आप छोटी छोटी बॉटल्स ले सकते हैं, चीपली भी आती हैं, आप उनको खरीद के अपने पास रखें। ट्रांसपेरेंट रहिए, आप कोशिश करें, वहां पे जाए, अन्यथा कोई आपको टोके उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरा बहुत एक महत्वपूर्ण बात आप याद रखिए, लोग कोशिश करते हैं कि मैं पेंसिल बॉक्स लेके जाऊं, बैग लेके जाऊं पूरा सेंटर पे। बैग का सवाल लोगों ने किया भी है, कमेंट सेक्शन में भी आया है कि हम अपना बैग ले सकते हैं। देखिए, बैग ले जाना अलाउड है, बिल्कुल आप ले जा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। पर आप ये सोचिए कि जिस सेंटर पे 250 से 300 बच्चे आ रहे हैं, अगर उसमें से 100 बच्चे भी अपना बैग लेके आते हैं तो वो कहीं जाके जमा करेंगे। पहली बात तो ये होती है कि कई बार स्कूल और कॉलेजेस में देखा जाता है कि उनके पास सुविधा ही नहीं होती है कि वो आपका बैग कहीं रख सकें। तो आप वहाँ पे हैरान होंगे, परेशान होंगे। तो अगर आपका घर कहीं आसपास है, सेंटर कहीं आपसे पास में कुछ ही दूरी पे है, तो कोशिश करिए बैग मत ले जाइए। आप सिंपल ब्लैक पॉइंट पेन रखिए, और ब्लैक ही याद रखिएगा, कई बार लोग गलती करते हैं, इसमें भी पेंसिल या फिर ब्लू पॉइंट ले जाते हैं। आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जाना है, 2 ले लीजिए, ताकि आप थोड़ा सा अगर कभी इमरजेंसी लगे तो आप साथ में आपके पास दूसरी पेन भी रहे। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, फ्रेंडशिप अपनी जगह है। अगर आपको कोई सेंटर पे बोलता है कि मुझसे शेयर कर लो पेन, एग्जाम आपको देना है, क्वालिफाई आपको करना है, कोशिश करिएगा पेन्स अपने पास ही रखिए। अगर आपने दे दिया और बीच में अगर आपकी पेन खराब हो गई या कुछ भी, कोई भी घटना हो सकती है, आप शायद फिर मांगते रह जाएंगे और आप उस ट्रॉमा में पेपर शायद खराब हो सकता है। बिल्कुल, स्ट्रेस होता है, लास्ट मोमेंट स्ट्रेस से बचने के लिए बेटर यही है। तो बहुत अहम मुद्दों पे आपने चर्चा की, लेकिन इसमें एक सवाल है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका सेंटर 300 से 400 किलोमीटर दूरी पर है। पहले तो कंफ्यूजन यही है उनके साथ में कि भाई जाएंगे कैसे, कहाँ रहेंगे, होटल, पीजी, हॉस्टल, फिर अब फैमिली मेंबर को भी साथ ले आना उनके लिए वो भी खतरा ही है, और कई स्टूडेंट्स के लिए खर्चा भी है इतनी दूर जाना, पर्सनल कैब बुक करके, कार बुक करके। अब मान लीजिए वो बैग ऐसे भी तो ले आना पड़ सकता है उनको, 2 जोड़ी कपड़े साथ लेके जाएंगे अपने। बिल्कुल, देखिए, कई बार मानते हैं कि इतने ज़्यादा सेंटर्स यूपीएससी नहीं देता है। कई बार कुछ लोग होते हैं जो बहुत रिमोट लोकेशन पे रहते हैं और उन्हें मेन डिस्ट्रिक्ट में आके एग्जाम कई बार देना पड़ जाता है। पर आप ये भी देखिए कि लगभग सारे होटल्स और गेस्ट हाउसेस खुल चुके हैं, लगभग हर राज्य में खुल चुके हैं। आप कोशिश करिए कि आप एक कमरा कहीं बुक कर लें। आप अपने घर से उस होटल तक आ जाइए, अपने परिवारजन जो भी आपके साथ आना चाहे आप आ जाइए। आप कोशिश करिए, एहतियात तो आपको ही बरतनी पड़ेगी, उस होटल रूम में कोशिश करिए आप थोड़ा सैनिटाइजिंग अपना पूरा करवा लीजिए, हाइजीनिक वहाँ माहौल मेंटेन रखिए, और अपना जो भी सामान है उस होटल में ही रख के तब सेंटर पे जाइए। होगा कि आपका होटल पे सामान सुरक्षित भी रहेगा और आप कैरी भी आराम से वहीं तक कर सकते हैं। कोशिश मत करिए कि किताबें लेके आप सेंटर पे जाएं, फिर आपसे कोई कुछ मांगे वहां पे, और आप कुछ भी अगर टच करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो मन में हमेशा एक आशंका बनी रहेगी। फिर आप घर जाते हैं अपने परिवारजनों के साथ, फिर आप बैठेंगे तो हमेशा एक आशंका बनी रहेगी। इसलिए बेस्ट काम ये करिए कि आप सामान अपना होटल पे छोड़िए, जो भी आप किसी फ्रेंड के साथ रहना चाहें, उसके घर पे रहना चाहें, कोई आपके रिलेटिव हो, कोशिश करिए वहां आप स्टे कर लीजिए, पर सामान अपना कोशिश करिए कि सेंटर तक ना ले जा सके।
इसमें मैं एक अपील भी करना चाहूँगा, क्योंकि जैसा माहौल चल रहा है, अमूमन हम किसी के घर जाने से बच भी रहे हैं और ज़्यादातर लोग अपने घर किसी को बुलाने से ही बच रहे हैं। लेकिन देखिए, ये परीक्षा का मौका है, ये बड़ा एक इम्तिहान, न सिर्फ प्रीलिम का इम्तिहान है बल्कि जीवन का एक ऐसे दौर का, ऐसे मोड़ का भी इम्तिहान है। तो ऐसे अपने दोस्तों की, अपने मित्रों की, सहयोगियों की, जानने वालों की हेल्प करिए। इनफैक्ट अगर आप किसी का सेंटर अगर नोएडा पड़ा है तो मैं आप बिल्कुल, मेरी तरफ से ओपन है। और केएसजी के स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टडी मटेरियल भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्रोवाइड करवाएं। लगातार यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट्स पर बहुत टेक्स्ट मटेरियल, बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं चंद्रमौली जी, उनकी पूरी टीम, डॉक्टर खान, सुबह से लेकर रात तक हम लोग यहाँ काम करते हैं। स्टडी मटेरियल तो हम लोग पहुँचा ही रहे हैं आप तक। लेकिन आप ये इसके लिए ओपन रखिए अपने आप को कि अगर आपका कोई जानने वाला, सहयोगी, किसी दोस्त का दोस्त भी अगर आ रहा है आपके शहर में जिसका सेंटर है, तो प्लीज़ उसकी जितनी हेल्प कर सकें आप उसकी हेल्प करिए। बहुत स्ट्रेस है लोगों में, पिटीशन के चलते बहुत स्ट्रेस हुआ कि पेपर होगा या नहीं होगा, पहले ही पोस्टपोन हो चुका है। लेकिन अब इस स्ट्रेस से कैसे बचना है, आगे स्ट्रेस ना हो। बिल्कुल, अभी इस पे चर्चा करते हैं। कुछ जो पॉइंट्स कुछ और एक दो बता देते हैं कि आपने सेंटर पे पहुंचने तक का 2-3 चीज देख लिया कि पेन आपके पास आवश्यक है, सैनिटाइजर आवश्यक है जी। एडमिट कार्ड को लेके बहुत लोग परेशान रहते हैं कि हमें 3 पेजेस पूरे निकालने हैं कि हमें बस पहला पेज निकालना है। देखिए, आप जब प्रिंट निकाल ही रहे हैं तो आप तीनों निकाल लीजिए, उसमें कोई हानि नहीं है। आप सेंटर पे जाएं और कोई आपको अगर ये बात बोल दे कि अरे आपने ये पेज नहीं लेके आया और वहां पे आपको कोई ट्रॉमा हो, इससे बेहतर है कि आप तीनों पेज निकाल लीजिए, लेके साथ चले जाइए सेंटर पे, ताकि आप टेंशन फ्री रहें। चौथा एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें आइटम हम कहेंगे, आपको अपने साथ वो आईडी कार्ड कैरी करना है जिसका नंबर आपने एडमिट कार्ड पे भरा है। कई बार लोग सोचते हैं कि मैंने पता नहीं क्या भर दिया है एडमिट कार्ड पे, कौन सा आईडी कार्ड लेके जाऊं, बहुत परेशान रहते हैं। सिंपल सा चीज है, अगर आपने अपने आधार कार्ड का नंबर भरा है, आप आधार कार्ड ले जाइए। अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर भरा है तो ड्राइविंग लाइसेंस ये ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल आपको ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा, और ये वहां पे एंट्री के समय पे ही आपका चेक किया जाता है कि आप वही हैं कि नहीं है। कई बार फोटो में त्रुटि आती है, आपके डीएल पे ऐसी कोई फोटो लगी रहती है जिसमें आपको पहचानना मुश्किल है, और आपके एडमिट कार्ड में आप शायद बहुत सुंदर दिख रहे होते हैं, हालांकि सब सुंदर ही हैं आप लोग। पर कोशिश ये करिएगा कि आप वही फोटो ले जाएं जो आपका, वही आईडी कार्ड ले जाएं जिसपे आपको फोटो मिलता हो। और अगर आपको कहीं भी ऐसा परेशानी लगे तो 2 एक्स्ट्रा फोटो अपने साथ जरूर रखिए, ताकि वो आप वहीं पे एप्लीकेशन लिख के साइन कर सकें। ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ब्लैक बॉल पेन आपको लेके जाना है, कोशिश करना है कि 2 पेन लेके जाएं आप साथ में, किसी से शेयर करने से बचें। सैनिटाइजर, छोटी बॉटल, ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाएं। एडमिट कार्ड आपको अपना, जितने उसके 3 पेज हैं तो तीनों की कॉपी प्रिंट निकाल लीजिए। उस पर क्लियर फोटो नहीं है तो 2 एक्स्ट्रा फोटो साथ रखिए। और आईडी कार्ड, वो आपको अपना एक पहचान पत्र लेके जाना है जिसका नंबर आपने भरा हो। ये सारे पॉइंट्स आपने कवर किए हैं। इसके अलावा और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, डूज एंड डोंट्स के बारे में बात? बिल्कुल, देखिए, अब चूंकि ये एग्जाम बहुत ज्यादा लोग इस एग्जाम को देने वाले हैं और ये सेंटर्स भी कम होते हैं, तो आप, अगर आपका कभी एक्सपीरियंस रहा होगा इन सब एग्जामिनेशन में, तो आप देखते होंगे कि बहुत एक झुंड बन जाता है लोगों का जब वो एग्जाम सेंटर में घुसते हैं और बाहर निकलते हैं। आपसे दरख्वास्त है, हम लोगों की सबकी आपसे एक अपील हम करते हैं, कोशिश करिएगा कि आप भीड़ से दूर रहने की कोशिश करें। खुली जगहों को देखिए, वहां पे जाके आप बैठ सकते हैं। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाते हैं, कुछ लोग का आदत होता है कि वो शायद बहुत जल्दी ही पहुंच जाते हैं। अब वो 1.5 घंटा, 1 घंटा या आधा घंटा पहले जब आप पहुंच जाते हैं तो आप देखते हैं बहुत सारे लोग पहले आके खड़े हैं। इससे आप, होता क्या कि भीड़ जैसे ही बनेगी, एक आशंका बनी रहेगी, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि कहीं ना कहीं से आपको कोई इन्फेक्शन ना पकड़ ले। कोशिश करिएगा कि आप भीड़ से दूर रहें और सेंटर पे पहुंचे सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा पहले पहुंचे या 20-25 मिनट पहले पहुंचे। बहुत पहले पहुंचने का भी कोई फायदा नहीं। और अगर समय है तो आप रेकी पहले कर लीजिए जाके कि सेंटर एग्जैक्टली आपको कहाँ है, आपको कैसे पहुंचना है, रेकी करने। या अगर कोई आपका मित्र है जिसके, जो आपके सपोर्ट कर सके, वो जाके रेकी कराए आपके लिए जाके। तो मतलब एक कोशिश है, अब कई लोग के लिए हो सकता है संभव ही ना हो ये। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि नोटिफिकेशन में भी आई थी कि आप अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें। सो यूपीएससी क्लियरली वांट्स यू टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल हाइजीन। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम दूर दूर खड़े रहेंगे। इसका ये मतलब है कि जो नॉर्मल एटिकेट है इंसान के, जो आपने सीखे हैं बचपन से, आपको बस वो फॉलो करना है। उतना ही अगर आप कर्ज ले जाते हैं तो शायद मेरे ख्याल से जो ट्रांसमिशन है, जिसका एग्जामिनेशन में हमें डर है, वो शायद ना हो। पर अगर हम वहीं पे खड़े हैं, स्पिटिंग करते हैं, या फिर हम अपना कुछ गंदा है फेंक दे रहे हैं वहीं पे, उसको कोई और उठा लेता है, तो शायद पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं हम लोग, कोशिश कर सकते हैं हम लोग, शायद ये सब बहुत छोटी चीजें, अगर इसको एहतियात बरत लें तो शायद हम लोग इस चेन को तोड़ सकते हैं बहुत आराम से।
ठीक है, अब आप सेंटर में क्या चीज़ कैरी करनी है, आपने चर्चा की सोशल डिस्टेंसिंग, जिस समय आप सेंटर से में एंटर कर रहे हैं या निकल रहे हैं उसकी आपने चर्चा की। एक और चीज़ बस यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि कई बार लोग सोचते हैं कि मैं पानी का बॉटल रखूँ ना रखूँ, बोझ लगता है आपको। अगर आप सीरियस हैं, 2 घंटा अगर आप बैठ सकते हैं बिना पानी के, तो बेशक आप पानी की बोतल ना ले जाइए। पर अगर आपको जरा सा भी लगता है कि मुझे प्यास लगनी ही लगनी है एग्जाम के बीच में, तो आप अपनी ही बॉटल लेके जाइए और उसको शेयर मत करिए किसी के साथ। स्कूल्स में, कॉलेजेस में हालांकि प्रबंध किए जाते हैं, पर फिर भी वो कितने सेफ हैं आपको नहीं पता चलेगा। इससे बेहतर है कि आप अपना खुद का बॉटल ले जाइए, अपने पास रखिए। छोटी सी बॉटल कैरी करने में मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप आपके देखिए अनुभव से मुझे पूरी उम्मीद है कि काफ़ी फायदा होगा जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आपके कुछ मित्र हैं, अगर आप नहीं अपीयर हो रहे हैं लेकिन आपके कुछ मित्र हैं जो अपीयर होने जा रहे हैं एग्जाम में, तो प्लीज़ उनके साथ ही वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा। आप एक अगर इजाजत दें तो एक लास्ट चीज भी बोल दें जी, कि जब आप सेंटर पे अंदर पहुंच चुके होते हैं और एग्जाम खत्म हो चुका होता है, वो एक बेल बजती है कि आपका टाइम खत्म हो गया है। वो 5 मिनट पहले बजती है, आपका पेपर कलेक्ट कर लेता है एग्जामिनर। कोशिश करिएगा कि जब अब आपको निकलना हो सेंटर से बाहर, तो बहुत आराम से निकलिएगा। हो सकता है आपको कोई ट्रेन पकड़नी हो, बस पकड़नी हो, पर शायद आपकी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम महसूस कर रहे हैं, ना कि आपको बहुत भाग के कहीं पे स्टेशन पे जाना है। बहुत आराम से निकलिएगा, धीरे से निकलिएगा, क्योंकि वही एक टाइम है जो सब लोग रश करते हैं और वहाँ पे एक दूसरे को टच करते हैं। कोशिश करिएगा दूर रहने की। जब लोग निकल जाएं तब आप अपना दिमाग लगाइए, आप अपना कोशिश करिए वाइज जजमेंट लेने का, अब मुझे निकलना चाहिए, क्योंकि आपको घर जाना है, घर पे आपके परिवारजन है। बिल्कुल। और इस सब के साथ में अभी हमने इसको 3 भागों में चर्चा की है। इस वीडियो जो हमारा पार्ट 1 है, इसके अंदर हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। आपके अनुभव से कुछ और कुछ पॉइंट आपको लगता है इंपॉर्टेंट है जो और ध्यान रखना है? आई थिंक इफ वन फॉलोज ऑल दीज पॉइंट्स, आई थिंक मोर देन एनफ। काम रहना है, कूल रहना है, और बाकी हम लोग तो चर्चा विषय पे करते ही आए हैं। तो ये सिर्फ इसलिए हम लोग महत्वपूर्ण लग रहा था कि पैनिक ना करें, एग्जाम दें जाकर, और बहुत एहतियात बरतने के साथ। यही वो पॉइंट है जिसके साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करना चाह रहा था। पैनिक नहीं करना है। कोविड-19 को लेकर ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इस वक्त जो आपका एजेंडा है, जो आपका एक मकसद है, वो है इस एग्ज़ाम में अपीयर होना, बिना स्ट्रेस लिए अपीयर होना, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना। इसीलिए ही चंद्रमौली जी ने अपना समय निकाला है इस चीज़ के लिए, और अपने अनुभव से किन किन बातों का ख्याल रखना है, जो गलतियां अमूमन कोविड-19 के समय में नहीं, अमूमन लोग कर देते हैं। जैसे ब्लैक बॉल पॉइंट की आपने बात की, अपना शेयर करने से बचें। आप पानी की बॉटल वाला पॉइंट है, एग्जाम में जा रहे हैं या आ रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा आपके काम आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो से कुछ अगर 1% भी अगर आपको इससे कुछ जानने को मिलता है, 1% भी अगर आपके मन की शंका कुछ कम होती है, 10 शंकाओं में से अगर एक भी कम होती है, तो मुझे लगता है कि हमारा प्रयास सफल रहा। और KSG इंडिया के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।